मेरा नाम रवि है। हमारा घर शहर से बहुत दूर एक छोटे से गांव में था। हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली थी। हमारे परिवार में मेरे पापा, चाचा व ताऊ के कुल मिलकर हम केवल 7 लड़के थे और कोई भी लड़की नहीं थी। हमारा परिवार पुराने ख्यालों वाला था। मेरे अलावा कोई भी लड़का पढ़ने का इच्छुक नहीं था। बाकी लड़के घर वालों के साथ मिलकर खेत का काम देखते थे। पर शहर में जाकर कॉलेज की पढ़ाई करना चाहता था। घर वालों ने मुझे कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। एक दिन घर वालों का फोन आया कि घर आ जाओ, तुम्हारे बड़े भाई की शादी रख दी है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई क्योंकि ये हमारे घर में होने वाली पहली शादी थी। मैं घर आ गया। रिश्तेदार भी आना शुरू हो गए। सभी मिलकर शादी की रस्मों को एंजॉय कर रहे थे। शादी का दिन आ गया। सभी बारात में गए। हमने भाभी को देखा। वो बला की खूबसूरत थी। भाभी को देखकर हम सभी खुश थे। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद पूरी बारात वापस आ गई। शाम हो गई थी। घर वालों ने सभी रिश्तेदारों को विदा कर दिया। मुझे ये अजीब लगा। सभी रिश्तेदार चले गए। रात हो गई। सभी खाना खाकर सोने का जाने लगे क्योंकि पूरा दिन के थके हुए थे। पर पता नहीं मुझे क्यों नहीं नींद आ रही थी। थोड़ी देर में आंगन से घरवाले बातें करते हुए सुनाई देने लगे। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मैं भी उनके पास चला गया। मुझे देखकर सभी घर वाले चुप हो गए। पर कुछ ही पल बाद वो बातचीत करने लगे। उनकी बात सुनकर मैं बहुत चौंक गया। रिवाज के अनुसार नई दुल्हन को मेरे एक दादाजी के साथ सुहागरात वाली रात बितानी थी। सभी इसी बात के बारे में बातचीत कर रहे थे। ये दादाजी मेरे अविवाहित थे और झाड़ फूंक का काम करते थे। सभी कह रहे थे कि सुहागरात वाली रात को नई दुल्हन अगर दादाजी के पास नहीं जाएगी तो उसको बच्चा नहीं होगा। भाभी को उस रात उनके पास भेज दिया। सुबह सबको सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पर मैं बहुत ही कश्मकश में था। इसी कश्मकश के साथ मैं वापस शहर आ गया। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। मेरी शादी होगी तो क्या मेरे बीवी के साथ ऐसा कुछ होगा? थोड़े दिन बाद घर वालों ने बताया कि भाभी पेट से है तो घर वाले बहुत खुश थे। बोल रहे थे कि ये सब दादाजी का आशीर्वाद है। मुझे ये बात बहुत कचोटती थी। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि मैं मेरी बीवी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ दिन बाद मेरी भी शादी तय हो गई। घर पर बहुत ही खुशी का माहौल था। सब बहुत खुश थे। घर में सब खुश थे पर मेरे आंखों में भाई की शादी वाले सीन ही घूम रहे थे। आखिर मेरे लिए भी वो रात आ ही गई। वही पहले की तरह घर वालों ने सभी रिश्तेदारों को भेज दिया। घर वालों ने मेरे कॉलेज के दोस्तों को भेजने का पूरा जोर दिया पर मैंने साफ मना कर दिया कि ये आज नहीं जाएंगे। शाम होते ही मैंने घर वालों को इकट्ठा करके बोल दिया कि मैं अपनी बीवी को कहीं नहीं भेजने वाला। घर वालों ने बहुत समझाया पर मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। सब मान गए। मैं बहुत खुश हो गया कि सब मेरी बात समझ गए। बात बातों में ही रात काफी हो गई थी। पापा ने मम्मी को बोला कि सभी के लिए चाय बना लें। सभी ने चाय पीने की इच्छा जताई। मम्मी ने सभी के लिए बना दी। मैं भी चाय पीकर अपने कमरे में आ गया। मेरे पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे क्योंकि मैं ही अपनी बीवी के साथ पहली रात गुजारने वाला था। बिस्तर पर बैठकर मैंने जूते ही निकले थे कि मेरी आंखों के सामने घोर अंधेरा सा छाने लगा। शायद थकावट ज्यादा हो गई थी। चाय पी लो जी की मीठी से आवाज से किसी ने मुझे जगाया। मैं उठा तो देखा कि दोपहर के 12 बज रहे थे। मैं अपना माथा पकड़कर बैठ गया कि ये क्या हो गया। फिर मैंने अपनी बीवी से पूछा कि तुम रात को मेरे पास ही थी क्या? पर उसने गर्दन से नहीं का इशारा करते हुए मेरे दिल पे चाकू जैसा वार कर दिया। मैं बहुत परेशान हो गया। मैं कमरे से बाहर आया तो देखा कि सभी दोस्त जाने की तैयारी कर रहे थे। मैं भी उन्हें विदा करने के लिए उनके पास गया। उनमें से एक दोस्त ने बोला कि मैंने रात को चाय नहीं पी थी, उसमें कुछ गिर गया था। पर हंसते हुए मुझ पे कटाक्ष किया कि तुझे पता है क्या, तुम्हारी बीवी रात को तुम्हारे दादाजी के साथ उनके कमरे में थी। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत धक्का लगा। उसने मुझे ताना मारा कि मेरा होने वाला बच्चा टेक्निकली मेरा चाचा होगा। मैं उसकी ये बात सुनकर बहुत ही आत्मग्लानि से भर गया। मुझे मेरे मम्मी पापा पर बहुत गुस्सा आया। शायद उस चाय में ही कुछ मिलाया हुआ था। अब मैंने मन में ठान लिया मेरे छोटे भाइयों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। थोड़े दिन बाद ही मेरी बीवी भी पेट से हो गई। इस खबर ने मेरे मन को बहुत झकझोर दिया। मैं अंदर ही अंदर बहुत टूट गया था कि मेरी बीवी से होने वाला बच्चा मेरा नहीं मेरे दादाजी का होगा। मैंने अब इस रिवाज की तह तक जाने की सोचा।
6 महीने बाद मेरे से छोटे भाई की शादी तय हो गई। पहले की तरह वही बातें हुई, सब खुश, रिश्तेदार आए और उसी दिन चले गए। मैंने भी इस राज से पर्दा उठाने के लिए घर वालों के सामने बहाना बनाया कि मेरे एक दोस्त की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो मुझे उससे मिलने जाना पड़ेगा। घर वालों को शक नहीं हुआ। मैंने ठान लिया था कि मैं आज रात देखूंगा कि दादाजी नई नवेली दुल्हन के साथ क्या करते हैं। शाम हो गई थी। मैंने घर वालों को बोला कि मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, सुबह तक वापस आ जाऊंगा। मैं घर से निकलकर पिछली गली में जाकर छत से होते हुए दादाजी के कमरे में पहुंच गया। दादाजी वह नहीं थे। मैंने अपने छिपने की जगह बना ली। थोड़ी देर में ही नई नवेली दुल्हन आकर पलंग पर बैठ गई। वो पूरा श्रृंगार किए हुए बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद दादाजी भी आ गए। दादाजी के आते ही दुल्हन खड़ी होने लगी तो दादाजी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि बैठी रहो। दादाजी ने अलमारी से कुछ निकला और दुल्हन को गिलास में डालकर कुछ पीने को दिया। ये सब मेरी आंखों के सामने ही हो रहा था। उसने पीना स्टार्ट कर दिया और दादाजी बाथरूम चले गए। ये क्या, दुल्हन तो वो पीकर लुढ़क गया। मैंने सोच लिया था मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। बाथरूम का दरवाजा खुला तो मेरी तो चीख ही निकल गई होती। दादाजी का ये अवतार देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक लाल साड़ी में पूरा श्रृंगार किए हुए एक देवी जैसे लग रहे थे। उन्होंने उस दुल्हन को उठाया और जमीन पर लेटा दिया। दादाजी ने पास में ही पानी छिड़क कर एक चक्कर सा बनाकर उसमें बैठ गए। फिर दादाजी पास ही आग जलाकर कुछ पूजा करने लगे। ये पूजा सुबह 5 बजे तक चली। पूजा खत्म होने के बाद दादाजी बाथरूम गए और अपने पहले वाले अवतार में बाहर आ गए। अब उन्होंने दुल्हन को भी ले जाने के लिए मम्मी को बुलाया। मम्मी दुल्हन को लेकर उसके कमरे में चली गई। मैं बहुत अचंभित हुआ कि दादाजी ने तो कोई गलत काम नहीं किया। मुझे अपने आप पर गर्व हुआ कि जो बच्चा मेरी बीवी को हुआ है वो मेरा ही है। दादाजी के बाहर जाते ही मैं भी पिछले दरवाजे से निकलकर मुख्य दरवाजे से अंदर आ गया। मेरे मन को कुछ संतुष्टि हुई, पर मैं अब इस राज को जानना चाहता था। मैंने कई बार दादाजी से पूछने की कोशिश की पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। अचानक दादाजी बीमार रहने लगे। कमरे से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। एक दिन दादाजी उसी ड्रेस में निकालते हुए कमरे से बाहर निकले और चिल्लाते हुए बोले कि किसी ने माई के विश्वास को तोड़ा है। किसी ने छिपकर माई की पूजा विधि को देखा है। वो मुझे बहुत दंड दे रही है, जिसकी वजह से दादाजी बहुत कमजोर हो गए थे। दादाजी की ये बात सुनकर सब परेशान गए और ऐसा कौन हो सकता है। मैंने सबके सामने कबूल किया और दादाजी से गलती मानी। दादाजी ने मुझे तो माफ कर दिया परंतु माई ने दादाजी को माफ नहीं किया। शाम को दादाजी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मुझे मेरी गलती पर बहुत अफसोस हुआ। आज इस कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।